जब आदमी ने अपनी 5 साल पुरानी सचिव को कार में बैठकर जाते देखा, तभी उसे एहसास हुआ कि चाहे प्यार कितना भी गहरा हो, एक दिन खत्म हो ही जाता है। और इससे भी खराब यह कि जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड गई, उसकी करोड़ों की कंपनी टूटने लगी, जबकि उसे पता ही नहीं था कि यह सब उसी महिला के नियंत्रण में था। 5 साल पहले पहली प्रेमिका द्वारा छोड़े जाने और सड़क पर रहने की हालत में इसी महिला ने उसे उठाया और उसकी देखभाल में दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और साथ मिलकर कंपनी शुरू की। लेकिन शुरुआत में वह तनाव में सीढ़ियों में सिगरेट पीता रहता था, जबकि महिला दिन रात मेहनत करके योजनाएं बनाती, ग्राहकों से मिलती और कंपनी को पटरी पर लाती। 5 साल में वह दिन में कंपनी का स्तंभ और रात में आदमी का सहारा बन गई। आदमी ने करियर का बहाना बनाकर कहा कि उनका रिश्ता गुप्त रखा जाए और वादा किया कि लड़की के 30वें जन्मदिन पर वह धूमधाम से शादी करेगा। लेकिन जन्मदिन से ठीक पहले उसने वादा तोड़ दिया और कहा कि वह अपनी गर्भवती सफेद चांदनी से शादी करेगा और यही महिला, जो उसकी सचिव भी थी, सारे इंतजाम करेगी। लड़की सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतनी निर्दयी निकलेगा और एक पल में सब भूल जाएगा। आदमी ने उसे कंपनी के 20% शेयर देकर डाला और कहा कि उसे संतुष्ट रहना चाहिए। लड़की ने उसकी पहचान बदल देने वाले इस व्यवहार को देखकर तय किया कि वह उसे दिए हुए धन और पद वापस ले लेगी। इसीलिए उसने प्रतिद्वंदी कंपनी से संपर्क कर लिया और कहा कि वह लिक्सी ग्रुप से जुड़ना चाहती है और वह उसकी हिस्सेदारी बेच देगा और 5 दिन बाद शामिल होने का समय तय हो गया। अगले दिन वह इस्तीफा देने गई तो उसने सफेद चांदनी को सीईओ की पत्नी बनकर कंपनी में घमंड दिखाते देखा और जब सचिव ने चाय लाने से इनकार किया तो उसे थप्पड़ मार दिया। तभी आदमी पहुंचा और अपनी सफेद चांदनी के लिए तुरंत सचिव को डांटने लगा और कहा कि उसने थप्पड़ मारा है तो वह 10 गुना लौट आएगा और उसे उसकी औकात समझाई। आदमी को लगा कि लड़की उसकी सफलता की वजह से जिंदा है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह खुद अपनी किस्मत को थप्पड़ मार रहा है। लड़की ने कहा कि उसके जाने के बाद देखना कंपनी कैसे चलती है। फिर आदमी ने उसे ऑफिस बुलाया, मरहम दिया और कहा कि भविष्य की सीईओ पत्नी की सेवा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन लड़की ने उससे बातचीत किए बिना उसे इस्तीफे पर हस्ताक्षर करा ली। रात में सफेद चांदनी ने उसे अपने होने वाले बच्चे के लिए खाना बनाने को कहा, लेकिन फिर नखरे करके खाना दोबारा बनाने को कहा, जिस पर लड़की ने खाना उलट दिया और सामान लेकर जाने लगी। मगर आदमी ने आरोप लगाया कि उसने सफेद चांदनी के बच्चे की सांसें खराब की हैं और उसे अस्पताल जाकर माफी मांगनी होगी। लड़की के कितना भी समझाने पर उसने उसे चरित्रहीन और महत्वाकांक्षी कह दिया, जबकि लड़की ने याद दिलाया कि उसने उसके और कंपनी के लिए कितना कुछ किया। आखिर में आदमी ने उसे घसीटकर 99 बार सिर झुकाकर माफी दिलवाई और चेतावनी दी कि कहानी समूह छोड़कर वह कुछ भी नहीं है, जिस पर लड़की हंस पड़ी और कहा कि मेरे बिना तुम कंपनी चला ही नहीं सकते। तभी उसे लेने आई कार पहुंच गई और वह चली गई। आदमी को कुछ अजीब लगा और वह दौड़ा, पर बस लड़की को दूर जाते देख पाया। शादी के दिन सफेद चांदनी खुश थी, लेकिन लड़की गायब थी और फोन बंद था। कोई कर्मचारी बोला कि उसने कई दिन पहले इस्तीफा दे दिया है और आदमी ने ही उसके इस्तीफे पर हस्ताक्षर किए थे। तब पता चला कि लड़की लिक्सी ग्रुप में ऊंचे पद पर पहुंच चुकी है। आदमी टूट गया और सफेद चांदनी ने समझाया कि सचिव बस शादी बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन समारोह शुरू होते ही लोग फुसफुसाने लगे कि आदमी शायद सचिव को पसंद करता था और इसीलिए शादी रोक रहा है। आदमी वहीं जड़ हो गया और शादी शुरू ही नहीं कर पाया।